सो द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मीन्स क्या? थ्योरी ऑफ कॉजेशन, या जिसको कि हम बोल सकते हैं ठीक है। सत्कार्यवाद वर्ड का मीनिंग समझते हैं पहले। द वर्ड सत्कार्यवादा मीन्स इज मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। इसमें तीन अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन है ये। सत, कार्य एंड वाद। सत मीन्स एग्जिस्टेंस, किसी चीज का होना। कार्य मीन्स मैनिफेस्टेड इफेक्ट। वाद मीन्स थ्योरी। सत कार्य वाद। अगर ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आपको कंसेप्ट लग रहा होगा, बट ये बहुत ही सिंपल चीज है। जो सत्कार्यवाद का दूसरा मीनिंग है प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन कॉज। मतलब कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। सत्कार्यवाद या कार्य कारण सिद्धांत। अब इसका मीनिंग क्या है सत्कार्यवाद का? जैसे इसके नाम का जो मीनिंग है एग्जिस्टेंस, मतलब जब कोई कार्य होता है तो उसके कारण के अंदर वो ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। कैसे समझेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू द सत्कार्यवाद, मैनिफेस्टेड इफेक्ट इज इनहेरेंटली, दैट मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉज। इसे समझिए इसके एग्जाम्पल से। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, हम सभी को पता है। जो घड़ा या पॉट जो होता है ना मिट्टी का, वो किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। बट तो सांख्य मत क्या कहता है उसके बारे में? हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। सांख्य मत क्या कहना है? जो चीज जिससे बनी होती है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है पहले से। तो यहाँ पे मिट्टी क्या है? कारण। क्या समझा हमने? कार्य का कारण में निहित होना। तो कार्य क्या है? कार्य क्या हुआ? घड़ा बना। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था मिट्टी। दैट मीन्स मिट्टी से जो घड़ा बना है, वो जो घड़ा है वो ऑलरेडी मिट्टी में निहित था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या आया? अगर घड़ा मिट्टी में था ऑलरेडी, तो फर्क क्या है? तो सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग चीज जो बनी है ना, वो पहले से उसमें एग्जिस्ट थी। मिट्टी में घड़ा पहले से एग्जिस्ट था, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो गई। मतलब मिट्टी की फॉर्म सिर्फ चेंज हुई है। घड़े में भी मिट्टी ही है और नॉर्मल मिट्टी भी मिट्टी ही है, लेकिन सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है। टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अर्थात उनका कहने का मतलब क्या है? सत्कारवादी जो हैं, जो इसको मानते हैं, उनका मानना है कि कार्य पहले से कारण में सुप्त अवस्था में, अर्थात पोटेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी निहित होता है। जो कार्य है वो कारण के अंदर सुप्त अवस्था में पोटेंशियल फॉर्म में निहित होता है। तो ये है सत्कार्यवाद। इस सिंपल सी। ओके, वो आपके साइड से शायद कुछ इशू आ रहा होगा, इसमें शो नहीं कर रहा मुझे, ठीक है। तो जो भी कार्य होता है, कार्य मतलब जो रिजल्ट, हम कुछ चीज करने जाते हैं। हम अब समझ लीजिए दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी हमने मिट्टी के पॉट का एग्जांपल समझा। दूसरा एग्जांपल, जब हम धागे से मतलब सूत से हम जब कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब कपड़े सूत से वो कपड़ा बना, मतलब थ्रेड से कपड़ा बना। तो थ्रेड, कई सारे थ्रेड मिलने के बाद में बनता है कपड़ा। यानी कि जो कपड़ा है वो ऑलरेडी थ्रेड में एक्सिस्ट था। जो कपड़ा है वो ऑलरेडी थ्रेड, मतलब उनका कहना है कि कपड़ा और थ्रेड एक ही चीज है, सिर्फ उनके फॉर्म चेंज हो गए। पहले वो धागे के फॉर्म में था, अब बहुत सारे धागे मिलके वो एक कपड़े के फॉर्म में आ गया है। ऐसा सत्कार्यवादियों का मानना है कि ऑलरेडी वो चीज उसमें एग्जिस्ट थी। कहीं ना कहीं हम इससे अग्री हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। किन पॉइंट्स पे अग्री हो सकते हैं और किन पॉइंट्स पे नहीं एग्री हो सकते, उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ पहले सत्कार्यवाद का वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि जो भी कार्य होता है वो ऑलरेडी अपने कारण में प्री एग्जिस्ट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको और एग्जाम्पल से समझेंगे। ओरिजिन, जो उत्पत्ति हुई है यहाँ पे, किसकी उत्पत्ति हुई? घड़े की उत्पत्ति हुई, वो कपड़ा जो बना उसकी उत्पत्ति हुई। उसका मीनिंग क्या है? ओरिजिन मीन्स बिकम मैनिफेस्टेड फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड। मतलब जब वो मिट्टी था तो उसमें घड़ा क्या था? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था। मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज का एक रूप ले लेना, है ना। जब तक कुम्हार ने उसको एक रूप नहीं दिया था तो घड़ा किस फॉर्म में पड़ा हुआ था? मिट्टी के फॉर्म में। और जैसे ही उसको मैनिफेस्ट किया गया, मतलब उसको एक रूप दे दिया गया, वो चक्की चला के उसका एक जो प्रोसेस है प्रॉपर वो करके, तो वो एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गया।
तो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड फॉर्म में आना ही ओरिजिन है। सिर्फ फॉर्म चेंज होता है कहने का मतलब। उनके अनुसार कोई चीज़ नई नहीं बनती, वो कहीं न कहीं ऑलरेडी एग्ज़िस्ट होती है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स बिकम अनमैनिफेस्टेड फ्रॉम द मैनिफेस्टेड। अब इसी को डिस्ट्रक्शन कैसे बोला जाएगा? अगर घड़े को तोड़ दिया जाए, अगर घड़े को तोड़ दिया जाए तो वापस अपने पुराने फॉर्म मतलब मिट्टी के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। या मैनिफेस्टेड फॉर्म से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में वापस जाना ही डिस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि सत्कार्यवाद मतलब क्या। सत्कार्यवाद मतलब उस चीज़ का ऑलरेडी अपने कारण में निहित होना। अ, जैसे कि हमने पॉट का एग्जाम्पल लिया, हमने कपड़े का एग्जाम्पल लिया, क्ले पॉट। अब यहाँ पे बात आएगी कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है मटीरियल कॉज। मटीरियल कॉज मतलब क्या? दो वर्ड यूज़ होंगे, मटीरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। तो सांख्य फिलोसफी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ कॉजेज। कॉज मतलब कारण। घड़े का कारण क्या था? मिट्टी। ठीक है, घड़े का कारण मिट्टी था, तो मिट्टी कौन सा वाला कॉज है यहाँ पे? मटीरियल कॉज। मटीरियल मतलब एक भौतिक कारण उसका, मतलब बिना मिट्टी के तो घड़ा नहीं बन सकता ना। क्लियर? बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मिट्टी की ज़रूरत है। तो मिट्टी उसका मटीरियल कॉज है या उसका भौतिक कारण है। बट क्या मिट्टी से अपने आप घड़ा बन जाता है? यस, नो? नो, अपने आप तो नहीं बनेगा। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? जो उसको बनाएगा, पॉटर, कुम्हार जिसने बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? वो है एफिशिएंट कॉज़, निमित्त कारण। निमित्त, जैसे हम कभी-कभी बातों में बोलते हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया, वो तो हम तो निमित्त मात्र हैं, ईश्वर ने करवाया। दैट मीन्स एक मीडिएटर की भूमिका जो निभाता है, मतलब अगर पॉटर नहीं होता, अगर कुम्हार नहीं होता, तो मिट्टी से घड़ा बनना संभव नहीं था। ठीक है? तो कुम्हार की भी ज़रूरत है और मिट्टी की भी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। तो मिट्टी कौन-सा कारण हुई? एफिशिएंट कॉज़। सॉरी, मिट्टी हुई मटीरियल कॉज़ बिकॉज़ वो एक भौतिक चीज़ है। और कुम्हार या पॉटर जो हुआ, वो हुआ एफिशिएंट कॉज़। उसके एफर्ट लेने की वजह से वो पॉट बना। तो सत्कार्यवाद का मीनिंग है कि जो कार्य होता है ना, वो अपने उपादान कारण, इसको उपादान कारण भी बोला जाता है मटीरियल कॉज को, अपने मटीरियल कॉज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है मटीरियल कॉज, या उसको उपादान कारण बोला जाता है। अ पॉट ऑफ क्ले कैन नॉट बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ अ पॉटर, मतलब एफिशिएंट कॉज। तो सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ? घड़ा। इफेक्ट मतलब अ, मिट्टी से घड़ा बना, तो वो हुआ इफेक्ट। और मिट्टी क्या हुई? उसका कारण मतलब कॉज। तो कॉज एंड इफेक्ट आर टू एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन। मतलब उनका कहना है किसी भी चीज़ का कोई नया ओरिजिन नहीं होता, वो चीज़ पहले से बनी हुई अवस्था में है, सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मिट्टी और पॉट, उनमें कोई नयापन नहीं है, ऐसा उनका कहना है सत्कार्यवाद का। बोथ आर सेम थिंग्स बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, इस चीज़ को अगर हमने समझ लिया तो हम आगे की चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। कैसे? जस्ट अ मिनट। तो सुप्त अवस्था में धागे में कपड़ा ऑलरेडी था, कहने का मतलब है। ठीक है, सुप्त अवस्था में वो पड़ा हुआ होता है। अब आई बात इसके ऑब्जेक्शंस की, कि ऑब्जेक्शंस सत्कार्यवाद पे क्या क्या आए। ऑब्जेक्शन इस तरीके आए कि जैसे कि ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, इसकी अपोजिट थ्योरी आ गई बाद में, जिसको न्याय दर्शन वगैरह ने माना, वो पढ़ेंगे हम, वेदांत वगैरह ने। थ्योरी ऑफ नॉन कॉजेशन, सत्कार्यवाद के साथ में ही पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि आपको सत्कार्यवाद पूरा समझ में आएगा तभी जब आपके ऑब्जेक्शन को भी पढ़ोगे। ऑब्जेक्शंस क्या है? इनका तर्क ये है कि अगर किसी कार्य में कारण पहले से उपस्थित है। एक सेकेंड ना, मैं आपको एक और स्लाइड शो करती हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। सत्कार्यवाद के टाइप। सत्कार्यवाद के टाइप, सत्कार्यवाद समझ गया कि चीज़ें अपनी
पहले जिनसे वो बनी होती है उसमें प्री एग्जिस्ट होती हैं चीजें, ये कहना चाह रहे हैं। तो एस के टाइप कितने हुए? इसके टाइप दो बताए उन्होंने सत्कार्यवाद के। एक तो परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। दो टाइप लिखिए परिणामवाद के, सॉरी सत्कार्यवाद के दो टाइप, परिणामवाद, विवर्तवाद। क्यों दो भागों में बांटा गया? इसलिए क्योंकि चीजें अपनी पुरानी चीजों में एग्जिस्ट हैं। जैसे कि आप दही की बात ले लीजिए, दूध और दही, ठीक है। अगर हम बोलेंगे दही कोई नई चीज नहीं है, दही कोई भी नया ओरिजिन नहीं है, वो तो दूध में ऑलरेडी एग्जिस्ट था। दूध नहीं होता तो दही बन सकता है क्या? सिर्फ दूध का फॉर्म चेंज हो गया, पहले वो दूध के फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, और बाद में वो सॉलिड फॉर्म में आके दही बन गया। ऐसा सत्कार्यवादियों का मानना है कि दूध और दही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें केवल फॉर्म का फर्क है। फॉर्म उनकी जो विजिबली जो फॉर्म है ना, सॉलिड और लिक्विड वाली, उसका फर्क है, बाकी उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सत्कार्यवाद को दो टाइप में बांटा गया, परिणामवाद, विवर्तवाद। परिणामवाद, परिणामवाद मतलब क्या? प्रकृति जो है, अब आप सोचेंगे कि ये सत्कार्यवाद में सांख्य क्यों बात कर रहा है, सत्कार्यवाद की। सारा का सारा क्रिएशन के बारे में बात चल रही है, प्रकृति पुरुषा के बारे में, ठीक है। तो परिणामवाद को उन्होंने कैसे रिलेट किया है? प्रकृति जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर विश्व के रूप में दिखाई देती है। जैसे आप सोचेंगे ना प्रकृति के बारे में बात हो रही है, तो प्रकृति एक्चुअली है क्या चीज? प्रकृति अपना रूप ट्रांसफॉर्म करके विश्व के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि आपको पहाड़, नदी, झरने और जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, मिट्टी, ये सब क्या है? प्रकृति का एक ट्रांसफॉर्म हुआ रूप है जिसको आप देख पा रहे हो, मैनिफेस्टेड रूप है। मैनिफेस्टेड कैसे? अगर आप मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी जब मैनिफेस्ट हो गई तो घड़े के रूप में आ गई, तो आप उसको देख पा रहे हो। ऐसे ही प्रकृति मैनिफेस्ट होके विश्व के रूप में दिखाई नहीं देने लगी, इसको बोलते हैं परिणामवाद। क्लियर? और उसका ही दूसरा एक एस्पेक्ट सत्कार्यवाद का, पहला तो परिणामवाद मतलब प्रकृति थी, सिर्फ प्रकृति का फॉर्म चेंज हुआ, वो विश्व के रूप में दिखाई देने लगी। और दूसरा दूसरा उन्होंने बोला विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब ये संसार या विश्व जो दिख रहा है वो केवल आभास है, वो सत्य नहीं है। ये है विवर्त। विवर्त का मीनिंग ही है एक इल्यूजन, जो आभास हो, जो सच में ना हो। इसीलिए परिणामवाद को, सॉरी, सत्कार्यवाद को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इस तरीके से अब आगे जो परिणामवाद है वो फिर दो भागों में डिवाइड हुआ, प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। सिंपल है, प्रकृति मतलब ये जो विश्व हमको दिख रहा है ये प्रकृति ही है। प्रकृति परिणामवाद इसलिए नाम दिया गया कि प्रकृति का मैनिफेस्टेड फॉर्म जो है वो प्रकृति परिणामवाद। और ब्रह्म परिणामवाद मतलब ये जो सारी प्रकृति है वो प्रकृति नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है वो। ऐसा उन्होंने माना, इस तरीके से दो भागों में बट गया। अब हम परिणामवाद और विवर्तवाद का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है उनमें। क्या डिफरेंस है? परिणामवाद क्या करता है? पूरी तरह से रियल चेंज में बिलीव करता है। परिणामवाद बिलीव्स इन रियल चेंजेस, क्योंकि क्ले पूरी तरह से पॉट में बदल जाता है। जब पॉट बन जाता है तो पॉट बनने के बाद क्या हम उसको मिट्टी बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम उसको घड़ा ही बोलते हैं ना, उसका नाम बन जाता है। आप उसको मिट्टी से ग्लास बनाया तो ग्लास बोलोगे, कढ़ाई बन गई तो कढ़ाई बोलोगे, फिर मिट्टी तो नहीं बोलोगे, मिट्टी से बना हुआ पॉट बोलोगे, ठीक है। मैं दैट मीन्स मिट्टी का जो फॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो परिणामवाद रियल चेंज में बिलीव करता है। उसी की जगह विवर्तवाद क्या करता है? बिलीव्स इन अपरेंट चेंजेस। विवर्तवाद मतलब वो उसको आभास मानता है, सत्य नहीं मानता, विवर्तवाद, ठीक है। दूसरा परिणामवाद कार्य और कारण दोनों को सत्य मानता है। कैसे?
वो मिट्टी को भी सच मान रहा था कि मिट्टी भी सच में है, मिट्टी कोई आभासी चीज़ नहीं है, मिट्टी भी सच में थी और उससे बना हुआ पॉट भी सच में है। मतलब क्ले भी सत्य है और पॉट भी सत्य है, धागा भी सत्य है और उससे बना हुआ कपड़ा भी सत्य है, दूध भी सत्य है और उससे बना हुआ दही भी सत्य है। दोनों अपनी-अपनी जगह पे रियल चीज़ें हैं, ऐसा परिणामवाद मानता है। लेकिन विवर्तवाद क्या बोलता है? ओनली ब्रह्मा इज सत्य, बाकी ये सब चीजें आभास हैं। विवर्तवाद का मतलब ही है आभास, वो केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं। इसीलिए जो विवर्तवाद है वो सांख्य फिलोसफी नहीं मानती, वो मानता है अद्वैतवादी शंकराचार्य वगैरह, जो रामानुजाचार्य हैं वो उस वाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद में अ, वो उसको मानते हैं, परिणामवाद को केवल सांख्य फिलोसफी मानती है। अब आगे का जो स्लाइड है, इसमें हम समझेंगे कि जो सत्कार्यवाद को प्रमाणित कैसे किया गया। अब तक तो आपने सत्कार्यवाद के टाइप पढ़े, कितने टाइप का है? तो परिणामवाद, विवर्तवाद 2 टाइप का और उसमें फिर उसके सब टाइप्स पढ़े, ठीक है? अब हम पढ़ने जा रहे हो सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए क्या कहा गया है, कि आप मानते हो क्या ये बात सच है कि जो भी चीज़ें विश्व में हैं, वो पहले से उसमें एग्ज़िस्ट होती हैं। हम जो हैं, हम हमारा कुछ नया ओरिजिन नहीं हुआ, हम कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट होते थे। हम कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट थे। हम कोई भी चीज़ नया ओरिजिन नहीं है। जैसे घर बनाया हमने, तो घर कोई नया ओरिजिन नहीं, घर में जो चीज़ें लगी हैं ना, वो कहीं न कहीं किसी अलग फ़ॉर्म में ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ऐसा उनका कहना है। ठीक है? तो उसको साबित करने के लिए कि सत्कार्यवाद सही है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि एक श्लोक है इसमें, उसको सिद्ध करने के लिए कि सत्कार्यवाद सही है। अब देखो कोई भी फ़िलॉसफ़ी अपनी थ्योरी देते हैं, तो उसको साबित करने के लिए कुछ मत तो देते हैं ना। तो एक ये श्लोका है, असद्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। ये सांख्य कारिका मतलब ईश्वर कृष्ण ने जो लिखी है उसमें दिया गया सूत्र है, सांख्य कारिका में। तो पहला जो पॉइंट है असद्करणात् मतलब क्या? असत करनात् मरण मतलब अगर कार्य कारण में रहता ही नहीं तो किसी भी प्रकार से उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप पॉट इससे बना सकते हो मिट्टी से, लेकिन आप पॉट किसी और चीज़ से बना सकते हो क्या? मिट्टी के अलावा किसी चीज़ से पॉट बना सकते हो क्या? नहीं, मिट्टी का पॉट तो मिट्टी से ही बनेगा ना। जैसे कि येलो कलर से ब्लू कलर नहीं बना सकते। केवल येलो कलर पड़ा है, आप कह दो कि हम तो उससे ब्लू कलर बना देंगे। बना सकते हो क्या ना? नहीं, उसके अंदर उसका एग्ज़िस्टेंस कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि किसी को दही बनाना है, हमने बोल दिया कि आप दही बना दो, तो वो आपसे क्या माँगेगा? क्या माँगेगा आपसे? मिल्क ना, कि मुझे दूध तो ला के दो, तब मुझे दही बनाना है। क्योंकि मतलब उसमें उसमें एग्जिस्टेंस तो उस चीज़ का होना चाहिए। आप तो मुझसे बोलेंगे कि मुझसे आप एकदम ऐसी चीज़ माँग रहे हो जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है। उसका मेरे पास एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए जिससे मैं बना सकूँ, ऐसा। इसको बोलते हैं असदकरणात्, कि मतलब कार्य का कारण में अ, होना ज़रूरी होता है इस सिद्धांत के लिए। कार्य कारण में होता है। असदकरणात् बोलते हैं इसको। ये आपको लिखने पड़ेंगे जब सत्कार्यवाद आएगा। पहला असदकरणात्, दूसरा उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात मतलब किसी खास वस्तु की उत्पत्ति के लिए किसी खास उपादान की ही आवश्यकता होती है। उपादान मतलब उसके कारण की आवश्यकता होती है। जैसे कि दही के लिए दूध की ज़रूरत है। पहला वाला जो था ना असत करना, उसका मीनिंग है कि किसी टोटली डिफरेंट चीज़ से आप कुछ नया नहीं बना सकते। उसके अंदर उस चीज़ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा जो है उपादान ग्रहणात मतलब किसी खास चीज़ को बनाने के लिए उससे मिलती-जुलती चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे दही को बनाने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। दही जब भी बनेगा दूध से ही बनेगा। हम बोलेंगे कि दही को आप कि पानी से बना दो दही, नहीं बन सकता। यानी दही का अस्तित्व दूध में पहले से है, इसलिए उपादान ग्रहणात्। तीसरा, संभवाभावात्, इसका मीनिंग क्या है? मतलब किसी भी वस्तु से किसी दूसरी चीज़ की वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बोलेंगे कि हमको तेल निकालना है किसी किसी सीड का,
किसी बीजों से तेल निकलता है ना, जैसे ग्राउंड नट्स होते हैं, उससे तेल निकलता है ना? फ्लैक्स सीड्स होते हैं, उनका तेल निकलता है। लेकिन हम बोलेंगे कि बालू से तेल निकाल दो, रेती होती है ना, उससे तेल निकाल के दिखाओ, निकलेगा? उसमें तेल का एक्सिस्टेंस ही नहीं है, तो कैसे निकल सकता है? पानी से दही नहीं जमा सकता। तो तेल जब भी निकलेगा, ऐसी चीज़ से निकलेगा जिसमें तेल ऑलरेडी एक्सिस्ट है, जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड के अपने को सीड्स लगेंगे, हमको फ्लैक्स के सीड्स लगेंगे, हमको जिस भी चीज़ में ऑयल होता है वैसा कोई सीड लगेगा, तब हम उससे तेल निकाल पाएँगे। जैसे तिल है, तो सर्व संभवा भावा, जिसमें संभावना है, संभावना होनी चाहिए उस चीज़ की, तब उससे वो चीज़ निकाली जा सकती है। फोर्थ है शक्तस्य शक्य करणात्, मतलब जिसमें जिस चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति है, उससे ही वो चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे कि मिट्टी में घट उत्पन्न करने की शक्ति है। अगर मिट्टी में घट उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, तो कुम्हार जो है दंड को कितना भी घुमाता रहता, उससे घट नहीं बनता। बट मिट्टी में शक्ति है पॉट बनाने की। अच्छा, मिट्टी में एक ऐसा होता है ना, एक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो उसमें ग्रिप आता है। दैट मीन्स पॉट बनाते हो तो वो आपस में, आप तो कुछ मिला उसमें कुछ मिलाते नहीं ना मिट्टी में, ऐसी कोई चीज़ ग्लू वगैरह मिलाते हैं क्या? नहीं ना, अपने आप उसमें शक्ति है। लेकिन यही आप राख से या बालू से बना सकते हो क्या पॉट? जो रेती होती है घरों में बनाने में यूज़ होती है, नहीं बना सकते। उसमें वो शक्ति ही नहीं है कि वो पॉट को बना पाए। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है। ये अपने मत को सिद्ध कर रहे हैं कि जो जो हमारा मत है, मतलब सत्कार्यवाद, वो सही है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में शक्ति है, मतलब मिट्टी में उसका जो कार्य होने वाला है, मतलब पॉट, वो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फिफ्थ, कारण भावाच। फिफ्थ इज कारण भावात। पांचवा है कारण भावात, मतलब कार्य और कारण में एक एक आपस में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। कार्य और कारण, मतलब कार्य कौन हुआ? जो कार्य हुआ वो था पॉट, और कारण क्या था? मिट्टी। ऐसे माइंड में रख के चलिए। तो दोनों में अपने आप में एक रिलेशनशिप होता है। और वस्तु में कारण अव्यक्त तथा कार्य व्यक्त रूप होते हैं। कारण और कार्य एक ही वस्तु की दो दशाएं हैं। ये भी हमने पहले ही समझा है कि कार्य और कारण में आपस में एक रिलेशनशिप है, और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। जैसे मिट्टी किस फॉर्म में है? मिट्टी एक जस्ट लूज फॉर्म में थी, लेकिन पॉट किस फॉर्म में आ गया? एकदम सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो उसकी फॉर्म चेंज हुई है, दो दशाएं चेंज हुई है। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में विद्यमान होता है। यही सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आंसर में लिखने होंगे। जस्ट अ मिनट। तो इस तरीके से सत्कार्यवाद को बताया गया। अब सत्कार्यवाद के विरुद्ध जो आपत्तियां आई, उनको भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज वो भी आपके आंसर का एक पार्ट रहेगा। ये तो उन्होंने उसको प्रमोट किया, मतलब उन्होंने उसको बताया कि ये सत्कार्यवाद है और ऐसा होता है, तो उसके मत दिए हैं। प्रमाणित करने के लिए मत देने पड़ते हैं ना, कि ये कारण दिया, सदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवात, शक्तश्च शक करणात्, और पांचवा उन्होंने पॉइंट दिया कारण भावात। इस तरीके से सिद्ध होता है कि हर चीज अपनी पुरानी चीज में एग्जिस्ट होती है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि बाकी फिलोसफीज उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके विरुद्ध काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस भी आए। जैसे कि जैसे कि क्या ऑब्जेक्शंस, एक ऑब्जेक्शन आया, हमारे भी माइंड में आ रहा होगा वो, कि अगर ऐसा है कि चीज़ पहले से एग्जिस्ट होती है अपनी, जो भी उसका प्रीवियस जो फॉर्म है, अगर उसमें वो एग्जिस्ट है, तो जैसे कि अगर धागे से कपड़ा बन गया, तो फिर धागा और
कपड़े को आप एक ही चीज़ बोल रहे हो, मतलब सत्कार्यवादी क्या बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ़ उनका फ़ॉर्म चेंज हुआ है। तो बाद में उन जो फिलोसोफर्स होते हैं, उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने बोला, "अगर धागा और कपड़ा आप एक ही चीज़ बोल रहे हो कि सिर्फ़ फ़ॉर्म बदले हैं, तो फिर हम धागे को कपड़े की तरह क्यों नहीं यूज़ कर लेते? फिर हमको कपड़ा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या धागे को कपड़े की तरह पहना जा सकता है? नहीं ना, नहीं पहना जा सकता। तो ये ऑब्जेक्शन एक बहुत बड़ा था, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली थी कि अगर दोनों के फॉर्म चेंज हुए हैं, अगर दोनों एक ही चीज़ है, तो बनाने की ज़रूरत ही क्या है? धागे को धागा ही रहने दो, थ्रेड को थ्रेड ही रहने दो, कपड़े की क्या ज़रूरत है? दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। ये ऑब्जेक्शन आया कि दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, दोनों को एक ही नहीं बोला जा सकता। पहला ऑब्जेक्शन। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्शंस कुछ इस तरीके से लिए गए अ, ये ऑब्जेक्शन लिए गए कि अगर जो मतलब जो निमित्त कारण है, अगर वो ना हो, तो हम उस चीज़ जैसे कि अगर पॉटर ना हो, ठीक है? तो क्या मिट्टी से घड़ा बन सकता है? नहीं। मतलब इसमें दूसरे चीज़ों की हेल्प के बिना वो चीज़ निर्मित नहीं हो सकती। तो ऐसा बोलना पूरी तरह से निरर्थक है कि वो उसमें ऑलरेडी एक्सिस्ट थी, उसका केवल फॉर्म चेंज हुआ। फॉर्म चेंज करने के लिए तो किसी पर्सन की ज़रूरत है ना। तिल से तेल निकालना है तो किसी की ज़रूरत है, जो इन बीजों को प्रेस करेगा, चाहे वो मशीन का प्रोसेस हो, चाहे वो एक मैनुअल प्रोसेस हो, बट उसके ऊपर प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना, तभी वो अपने दूसरे फॉर्म में आएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। और इसके अलावा और एक ऑब्जेक्शन कि सत्कार्यवाद जो है वो कार्य और कारण को अभिन्न मान रहा है। मतलब थ्रेड कपड़े को एक ही बोल रहे हैं, पॉट और मिट्टी को एक ही बोल रहे हैं। तो जब पॉट और मिट्टी एक ही चीज़ है, तो दोनों का नाम अलग क्यों रखा है? दोनों का नाम भी सेम ही रख दो। पॉट को भी मिट्टी बोलो, मिट्टी को भी पॉट बोल दो। पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन सत्कार्यवाद पे आए। और यदि मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा वस्तुतः एक ही है, तो फिर मिट्टी और घड़े के लिए एक ही नाम का प्रयोग करना आवश्यक है, ऐसा बोला गया। और बोला गया कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत आत्मविरोधी है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान है, तो कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का इस सिद्धांत का खंडन खंडन करता है वो। कि उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ का ओरिजिन ना हो। हर चीज़ एक उन्होंने जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया उन्होंने बोला दही अपने आप में एक टोटली नई चीज़ है। दही दूध में एग्ज़िस्ट नहीं होता, अगर एग्ज़िस्ट होता तो दूध को भी दही ही बोलते। फिर हम दही को यूज़ करने की जगह पे दूध को क्यों नहीं कर लेते? दही का डिफरेंट यूज़ है, दूध का डिफरेंट यूज़ है। तो उनका कहना है कि दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्शंस जिन्होंने लिए उन्होंने बोला है। अगर मिट्टी को ही घड़ा बोला जा रहा है, तो फिर ऐसा भी बोलना चाहिए कि घड़े से ही घड़ा बना है। फिर मिट्टी बोल ही क्यों रहे हैं? दोनों 2 अलग चीज़ें हैं, इसलिए मिट्टी को मिट्टी और घड़े को घड़ा बोला जा रहा है। इस तरह के ऑब्जेक्शंस सत्कार्यवाद पे लिए गए हैं और ये हमारा सत्कार्यवाद का आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ